Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. And today we discuss चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का। जैसे कि आपको पता है कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा चल रहा है और ये इकोनॉमिक्स का ही है और ये पार्ट टू होगा हमारा। और पार्ट टू में हम जो मेनली जो डिस्कस है वो करेंगे किसके बारे में कि अदर एक्टिविटी के अंतर्गत भी यहाँ के जो पालमपुर के जो लोग हैं वो क्या हैं, इंक्लूड हैं, शामिल हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा होगा अपने फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट था, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और यदि फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट है, उसमें थोड़ी मुश्किल है, वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसको आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो MCQ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी इजी लैंग्वेज में भी जो MCQ हैं वो मैंने तैयार किए हैं। और साथ के साथ मैं जो MCQ हूँ वो आपको बताकर भी चलता हूँ और अलग से जो वीडियो हो वो भी मैं आपको लेकर है वो आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कोई भी जो डाउट है वो नहीं बचेगी। आप यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें और टॉपिक को रीड करें तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सेल ऑफ सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट्स। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। क्या होता है? एक्स्ट्रा। कि यहाँ के जो, चलिए टॉपिक को ही स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर द वीट हार्वेस्टिंग, वीट की जो कटाई के बाद जो क्या होता है कि जो दे स्टोर सम पार्ट ऑफ वीट फॉर फैमिली कंजप्शन। कि यहाँ के जो किसान होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए जब हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, तो कुछ एक जो पार्ट है वो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए या जितनी उनको आवश्यकता हो उतना जो वीट है वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, वो बेच देते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, जिनसे उनको जो इनकम है वो उनकी आती है। पर जो स्मॉल जो फार्मर्स है ना, उनके पास क्या होता है, काफ़ी कम मात्रा में जो सरप्लस है वो बचता है। जो एक्स्ट्रा जो वीट है वो काफ़ी कम मात्रा में बचता है, क्योंकि जो टोटल जो प्रोडक्शन है, जो छोटे जो किसान है वो उनकी नीड्स को ही, उनकी जो फैमिली है उनकी जो नीड्स है उन्हीं को कंप्लीट करने में ही लग जाता है। और जबकि जो मीडियम और जो लार्ज फैमिली है वो बड़ी मात्रा में जो वीट है उसको सप्लाई करते हैं, कहाँ पे? मार्केट में। तो आपसे अब जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बेटा वो ये पूछा जा रहा है कि पालमपुर के साथ में कौन सी वो मार्केट है जिसमें वहाँ के जो लोग हैं वो अपने एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य सेक्टरों में भी इंक्लूड हैं, उसको बोला जाता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ के जो लोग हैं वो लगभग 25% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड हैं। वो एग्रीकल्चर नहीं करते, एग्रीकल्चर के साथ वो एग्रीकल्चर के अलावा कुछ अन्य जो कार्य हैं वो करते हैं। जबकि 75% जो लोग हैं वो केवल क्या करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे हैं, ठीक है ना। किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जो यहाँ का एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा जो फेमस जो वर्क है यहाँ के लोगों को वो है डेयरी। डेयरी क्या है? डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। यहाँ के जो लोग हैं उनका एक दूसरा सबसे मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? वो है बेटा पालमपुर में डेयरी का कार्य है। और वो क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको सेल करते हैं जो आसपास के जो गांव हैं उनमें, ठीक है ना। और यहाँ के दो फेमस जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, शाहपुर टाउन्स हैव सेटअप। और उन्होंने शाहपुर जो टाउन्स है उसमें वहाँ जो मिल्क है उसके कलेक्शन और चिलिंग, ठंडा करने का जो सेंटर्स है वो कहाँ पे स्थापित कर रखा है? रायगंज में वो स्टेबल है वो कर रखा है। और यहाँ से क्या होता है, मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड, भेज दिया जाता है कहाँ? अवे टाउन्स और सिटीज़, जो दूर दराज के जो गांव, जो नगर हैं और जो कस्बे हैं उनमें दूध को फिर वहाँ से जो रायगंज है वहाँ से जो सप्लाई है वो कर दिया जाता है। तो ये था डेयरी फार्मिंग के बारे में थोड़ा बहुत। जो डेयरी है वो लोग यहाँ डेयरी में भी काम करते हैं, तो उसके डेयरी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब जो स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी यहाँ पे जो लोग हैं वो करते हैं, मतलब छोटे मोटे जो इंडस्ट्रियल जो वर्क हैं वो भी करते हैं। उस चीज़ के बारे में भी हम आपसे अभी डिस्कस है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा वो बताने की कोशिश है वो करूँगा बेटा।
देखिए यहाँ पे लगभग 50% से भी कम जो लोग हैं वो एंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग में। पालमपुर के लगभग 50% ना 50 जो पीपल्स हैं वो, इससे भी कम जो लोग हैं वो किस में इंक्लूड है, मैन्युफैक्चरिंग में। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन टाउन एंड सिटीज़ इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल सिंपल प्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ के जो लोग हैं वो इंक्लूड थे मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो केवल और सिंपल जो प्रोडक्शन जो मेथड है वो करते थे, ठीक है ना, एक स्मॉल स्केल पे। और इस प्रकार का जो कार्य है वो घर में किया जाता था या फिर किसी एक निश्चित जगह पे या खेत में किया जाता था विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। और वहाँ के उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसकी हेल्प करते थे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। और लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे, दुकानदारी भी करते थे, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। और लास्ट टॉपिक और बचेगा हमारा ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, इसको भी डिस्कस है वो करेंगे बेटा। देखिए यहाँ की क्या होते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी जो लोग हैं वो ज़्यादा तो है नहीं पालमपुर में, और कुछ एक हैं तो वो शॉपकीपर का जो कार्य है वो करते हैं। तो वो अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको खरीदते हैं फ्रॉम होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट थोक व्यापार में जो चीज़ें हैं वो खरीदते हैं, कहाँ से, बाज़ार से। और बाद में अगर अपने जो गाँव है वहाँ पे बेच देते हैं। जैसे राइस है, जो मतलब मैं कहूँ कि जो बेसिक जो नीड्स के बेसिक जो चीज़ें हैं उनको खरीदते हैं और फिर वहाँ पे बेच देते हैं, गाँव में लाकर हैं वो बेच देते हैं। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गई, टी हो गई, ऑयल है, बिस्कुट है, सोप है, टूथपेस्ट है, बैटरीज हैं, कैंडल्स हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल्स और सम क्लोथ्स। ये जो बेसिक जो नीड्स होती हैं जो गांव में हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, उन चीज़ों को खरीदते हैं और गांव में लाकर बेच देते हैं। ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ये काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है कि पालमपुर में जो डेवलप है वो हो रहा है बेटा, ठीक है ना। ये काफ़ी तेज़ी से जो पालमपुर जो गांव है उसमें ये डेवलप हो रहा है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे क्या है कि देयर आर द वेराइटीज़ ऑफ व्हीकल्स, अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो देखने को मिलेंगे ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। और जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेटर है, वो कर दिया गया है, जिसके कारण पालमपुर से रायगंज को कनेक्ट करने और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम समय में अब जो है वो कवर की जा सकती है। जैसे रिक्शा वाला हो गया, तांगे वाला हो गया, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, इट इज़ आर द पीपल्स इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये जो लोग हैं वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है वो प्रोवाइड है वो कर रहे हैं। दे फेरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ठीक है ना, ये होती है। पीपल्स एंड गुड्स, वस्तुओं को और लोगों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और इसके लिए वो क्या लेते हैं, जो पैसा है वो लेते हैं, ठीक है ना, जो पैसा है वो प्राप्त करते हैं। जैसे आपको यहाँ से स्कूल छोड़ के आना है तो ये क्या करते थे, इनसे भी इनकी जो इनकम है वो चलती थी, या जो एम्प्लॉयमेंट है जो रोज़गार है वो मिलता था। द नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट हैज़ इंक्रीज ओवर द लास्ट सर्वाइवल ईयर, कि मतलब कुछ एक जो सालों से क्या हो रहा है कि ये इस सेक्टर में इंक्रीज़ हो रहे हैं, कि जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उसमें लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है जो रोज़गार है वो ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आया होगा, आशा करता हूँ और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें जो MCQ है वो कराए जाएंगे। तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।